तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मिमी और गाफिल को दिखाया जाता है, जिनके सामने काफी सारी लाशें गिरी होती है और इन सभी को मारने वाले दो विचकल के मेंबर्स होते हैं। गाफिल जो होता है उनसे फाइट करने जाने लगता है, पर जो मिमी होती है उसे रोकती है और उससे कहती है कि गाफिल हम दोनों मिलकर भी उन दोनों को नहीं हरा पाएंगे, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पे गाफिल कहता है कि अगर हम लोग से फाइट नहीं करेंगे तब भी ये हमें मार देंगे। जिसपे मिमी कहती है कि हम किस भी करके यहाँ से एस्केप कर लेते हैं और तुम जानते हो ना कि हमारा रियल मोटिव क्या है। ये बात सुनने के बाद गाफिल को अपने मॉम से किया हुआ वादा याद आता है। फिर मिमी उससे कहती है कि शुरुआत में हम उनसे फाइट करेंगे और मौका देखते जैसे एस्केप कर लेंगे। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और यही पर सीन सिस्टो के में फेल को दिखाता है, जहाँ पर राइनहार्ड के डैड ने फेल को हॉस्टल बना के रखा होता है। फिर राइनहार्ड के डैड जो राइनहार्ड से कहती है कि क्या तुम अपने मास्टर को यहाँ से जानने वाले हो। वहीं पर जो फेल होती है वो राइनहार्ड से कहती है कि इसकी बात मत सुनो, यहाँ से तुम चले जाओ। वहीं पर राइनहार्ड समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और यही पर सीन के हमें सुबारू को दिखाता है, जो कह रहा होता है कि जो विचकल है उन्हें किसी विच का सामान चाहिए, पर जो विच और एनवी है वो तो जिंदा है। तो फिर उन्हें क्या जाए, जिसपे क्रश बताती है कि विच और एनवी के अलावा बाकी विचेस का सामान भी इसी पेस्टिला में है और शायद से उन्हें उन्हीं में से किसी चीज की जरूरत है। जिसके बारे में सुबारू जो होता है वानडे से पूछता है, वानडे से बताती है कि ये बात सच है पर मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर इस चीज के बारे में किसी को पता होगा तो वो सिर्फ कौंसल है। सुबारू कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब किरीटाका से है, पर ये सब तो ठीक है, मुझे एक चीज बात बताओ, हमारे सामने जिसने डिमांड रखी है वो आर्क बिशप लस्ट है, जिसका नाम लोगिन ने कहा है, पर इसका जो नाम है वो किसी रॉयल्टी के जैसा लगता है। जिसमें ऑनमैन कहते हैं कि तुम्हारी बातों से मुझे याद आया कि 50 साल पहले एक लेडी यहाँ पे रहा करती थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, पर वो आके कुछ कहता है उससे पहले ही फिलिस का जो मिटिया होता है वो बजने लगता है और उसमें जूलियस होता है। जूलियस से उन्हें पता चलता है कि जो मिमी है वो खतरे में है, क्योंकि जो मिमी के भाई बहन जो है वो डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अगर तीनों में से किसी एक को भी चोट लगती है तो बाकी को भी वही चोट लगेगी। जिससे हमें पता चलता है कि जो मिमी है वो खतरे में है। एंथेशिया जो होती है वो जूलियस को संभाल के रहने के लिए कहती है, पर तभी जो डोर होता है वो नॉक होने लगता है और मैंने अपनी स्वॉर्ड निकल के कहते हैं कि वहाँ पे कौन है, और हमें पता चलता है कि वो असल में गाफिल होता है और उसकी गोदी में मिमी होती है जो काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है। गाफिल कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो फेलिस होता है वो मिमी को हील कर रहा होता है और वो कहता है कि तो नामुमकिन है, इसके जो घाव है वो तो हील ही नहीं हो रहे। और ये चीज जान के जो ऑनमैन होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है। पर तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होने लगती है जिसमें लस्ट कह रही होती है कि जितने भी चूहे अपने बिल में छुपे हैं वो जल्दी ही मारे जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे लोगों की मरने की आवाजें आने लगती है और ये इतनी खतरनाक होती है कि तभी लोग अपने कान पकड़ लेते हैं। वही बस सुबारू अपने मन में कह रहा होता है क्या कि वो चाहती क्या है। तभी वहाँ पे किरीटाका आता है जो कहता है कि क्या तुम सभी लोग ठीक हो। जो चीज देखे जो सुबारू होता है उसे कुछ पूछने वाला होता है कि उससे पहले ही किरीटाका कहता है कि मैं तुम सभी से एक चीज बताना चाहता हूँ, पर तभी उससे पहले ही एंथेशिया से कहती है कि वो छोड़ो, मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे सच में किसी विच की कोई चीज है। किरीटाका बताता है कि हाँ यहाँ पे एक चीज है। क्रश कहती है कि क्यों ना हम वो चीज उन्हें दे दे, जिसपे किरीटाका कहता है कि ये नामुमकिन है कि जो चीज है वो सिटी के सेंटर में है और अगर उससे कुछ हुआ तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। पर तभी वहाँ पे जूलियस और मिमी के भाई बहन आ जाते हैं, जो मिमी की इतनी बुरी हालत देख के उन्हें काफी तो फिक्र होने लगती है। वहीं पे जो गाफिल होता है उससे भी इस चीज से काफी तो बुरा लगता है। तभी जो रिकार्डो होता है वो गाफिल से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम मिमी को यहाँ पे लेकर आए जिसकी वजह से हम उसे बचा पाए। गाफिल कहता है कि नहीं, मेरी वजह से ही मिमी की वो हालत हुई है। तभी जो सुबारू होता है वो गाफिल से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जिस पर गाफिल बताता है कि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तब उन्हें रास्ते में दो विचकल के मेंबर्स मिल चुके थे जिनके साथ उन्होंने फाइट की थी। जहाँ पे जो गाफिल होता है जब अपने बीस फॉर्म का यूज करके एक विच कल्चर के ऊपर अटैक करता है, तब जो विच कल्चर होता है वो अपने दो और हाथ निकालता है और उसे रोक देता है। तभी जो दूसरा विच कल्चर होता है वो गाफिल के ऊपर अटैक देता है, जिसे मिमी रोक देती है। तभी जो गाफिल होता है वो मिमी को लेकर वहां से भागने लगता है, पर तभी जो दूसरा वाला विच कल्चर होता है वो मिमी को अटैक करता है, उसे घायल कर देता है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ऑनमैन मिल कहते हैं कि मिमी के ऊपर जो अटैक हुआ है वो असल में डिवाइन पावर है जो गॉड ऑफ डेथ से मिलता है और हम चाके भी इसे हिल नहीं कर सकते। वहीं पे जो गाफिल होता है वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, जिस पे रिकार्डो से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। गाफिल कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी रिकार्डो कहता है कि ये बात हुई ना, एक असली मर्द कभी भी रोता नहीं है। पर तभी जो जूलियस होता है वो सुबारू से पूछता है कि आप हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जिसपे सुबारू कहता है कि ताकि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जिसपे जूलियस कहता है कि जिस तरह से तुमने व्हाइट वेल और विच कल्टिस को मारने में मदद की थी, ऐसा लगता है कि तुम्हारा विच कल्ट के साथ किसी तरह का रिश्ता है। जिसपे सुबारू कहता है कि अगर मेरा कोई रिश्ता होता तो मेरे पैर की ऐसी हालत नहीं होती और ना ही एमिलिया को रेगुलर सुटा के लेके जाता। जूलियस कहता है कि क्या तुम अभी एमिलिया को बचाने जाओगे, जिस पे सुबारू कहता है कि अभी एमिलिया से ज्यादा जरूरी लाश को पकड़ना है। और फिर मैं अगले सीन में दिखाई देता है कि वो सभी लोग इलाज के पास जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो रिकार्डो होता है वो सुबारू से पूछता है कि क्या तुम्हारा पेट ठीक है, जिस पे सुबारू कहता है कि हाँ मेरा पेट ठीक है, मैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो सुबारू होता है वो क्रश से पूछता है कि क्या तुम लड़ पाओगे, जिस पे क्रश बताते हैं कि उसने एक साल तक ऑर्मल व्हील के अंदर ट्रेनिंग ली है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे सुबारू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सवाल ही नहीं उठता। तभी जो सुबारू होता है वो एल से पूछता है कि क्या वो फाइट कर सकता है, जिस पे एल कहता है कि माफ करना, मैं फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मास्टर ने अभी मुझे बुलाया है। जिस पे सुबारू कहता है कि तुम ऐसे
कैसे जा सकते हो। तभी जो जूलियस होता है वो सुबारू से कहता है कि उसे जाने दो, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। सुबारू जो होता है वो मान जाता है। तभी सुबारू कहता है कि देखा जाए तो सभी लोग यहाँ पे लड़ सकते हैं सिवाय मेरे, यानी कि मैं आप सभी के ऊपर सिर्फ बॉच हूँ। जिस पे रिकार्डो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो हमारे ट्रम्प कार्ड हो, तुम्हारे गाइड करने की वजह से ही हम लोग स्लॉथ और व्हाइट व्हेल को हरा पाए। जिस पे क्रश कहती है कि ये बात सच है, तुम अगर नहीं होते तो हम शायद से उन्हें नहीं हरा पाते। जो बात सुन के सुबारू जो होता है वह हैरान रहता है। तभी जो एल होता है वह सुबारू से कहता है कि कुछ भी हो जाए पर तुम ग्लूटोनी के सामने अपना नाम मत लेना, जिससे तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। वही पर जो सुबारू होता है ग्लूटोनी का नाम सुन के काफी तो गुस्से में आता है। एल्फ उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ग्लूटोनी से बदला लेना है, पर तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसको जो सुबारू होता है उन सभी को अपना प्लान बताता है। वो बताता है कि हमारा टारगेट लस्ट है और अगर बीच में कोई गड़बड़ होती है तो हम रिट्रीट कर लेंगे। ऐसा कहने के बाद वो लोग वापस जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी लाशें गिरी होती है वो सभी अंडे में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तभी जो गाफिल होता है वो बताता है कि वो दोनों ऊपर है। क्रश जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी जो गाफिल और रिकार्डो जो होते हैं वो चार हाथ वाले बंदे से फाइट करते हैं और वहीं पे जो ऑलमैन व्हील होते हैं वो दूसरे वाले विचकल के साथ फाइट करने लगते हैं। जिससे फाइट करते हैं जो ऑलमैन व्हील होते हैं वो कहते हैं कि मेरा शक बिल्कुल सही था। पर तभी हमें रिकार्डो को दिखाया जाता है कि ऊपर चार हाथों वाला बंदा जो होता है वो अटैक कर देता है, जिसे रिकार्डो अपने मुंह से पकड़ लेता है। तभी जो गाफिल होता है उस चार हाथों वाले बंदे के दो हाथ को पकड़ लेता है, पर जो बंदा होता है वो अपने चार हाथ निकाल देता है। पर वो कुछ करता है उससे पहले ही जो सुबारू होता है वो अपने हंटर का इस्तेमाल करके उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके वजह से उस बंदे का बैलेंस बिगड़ जाता है। जिस चीज का फायदा उठा के जो जूलियस होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि उससे पहले ही जो दूसरा विचकल होता है उसे बचा लेता है। पर तभी वहाँ पे लुगनिका आ जाती है, जिसने अभी ड्रैगन का फॉर्म लिया होता है और वह कहती है कि मुझे पता था कि सारे चूहे अपने बिल से बाहर निकलेंगे। तभी जो सुबारू होता है उससे कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुकी हो। ऐसा कहने के बाद वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने को समझती क्या हो, क्या तुम अपने को भगवान समझती हो? और वैसे भी तुम्हें इस तरह का देख के मेरे अंदर ड्रैगन के लिए इज्जत कम हो चुकी है। वहीं पर जो लुगिनिका होती है वो कहती है कि क्या ये इंसान पागल हो चुका है। तभी सुबारू कहता है कि मैं तुम्हारे टाइम निकाल लिया है, अब तुम अपना काम करो। फिर हमें पता चलता है कि सुबारू बस जूलियस के टाइम निकाल रहा था, जिससे वो अपना अटैक तैयार कर सकते हैं। जूलियस जो होता है वो अपना अटैक तैयार करता है और लुगिनिका के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उस अटैक की वजह से जो लुगिनिका होती है उसका पूरा फेस खराब हो चुका होता है। पर जो लुगिना होती है वो फिर से अपने फेस को रीजनरेट कर लेती है और फिर उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। पर तभी वहाँ पे एक बेल की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद जो लुगिनिका होती है वो कहती है कि अरे नहीं, अब मुझे ऐसे जाना होगा। सुबारू जो होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। लुगिनिका कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही चबाऊंगी। ऐसा कहने के बाद से चली जाती है। तभी रिकार्डो कहता है कि अभी भी हमें इन दोनों से निपटना है। ऐसा कहने के बाद जो रिकार्डो होता है उसे फाइट करने चला जाता है और उसके साथ ऑलमैन व्हील और गाफिल पे आ जाते हैं। वहीं पे जो सुबारू, जूलियस और क्रश होते हैं वो लुगिनिका का पीछा करने का तय करते हैं। तभी जो जूलियस होता है वो एक मैजिक सर्कल बनाता है, जिससे वो लोग लुगिनिका का पीछा कर सकते हैं। सुबारू जो होता है वो क्रश को लेकर उस मैजिक सर्कल में कूद जाता है और उसके पीछे पीछे जूलियस भी आ जाता है। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो सुबारू होता है उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है। पर जो सुबारू होता है वो अपने हंटर का इस्तेमाल करके अपने पैरों पर सही से लैंड कर देता है, जिससे सुबारू का भी दर्द होने लगता है। क्रश उससे कहते हैं कि सुबारू क्या तुम ठीक हो? जिसपे सुबारू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर तभी वहाँ पे दरवाजा तोड़ते हुए वहाँ पे एक लुटनी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हम जितने टाइम तक भूखे रहते हैं, जितने टाइम तक हम खाने का इंतजार करते हैं और जब हम लोग खाना खाते हैं तब हमें वो खाना का भी टेस्ट लगता है। वहीं पर ग्लूटोनी को देखकर जो सुबारू होता है उसे रैंप की आ जाती है। तभी जो ग्लूटोनी होता है वह सुबारू से कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हें उससे कोई दुश्मनी है? सुबारू उससे कहता है कि वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए? ग्लूटोनी कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा है। ऐसे कहने के बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगता है और वो कहता है कि और मेरा नाम है रॉयल अकबर। ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो ग्लूटोनी से कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे। और यहीं पर सीन शुरू किया हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो एक बिस्तर पे लेटी हुई होती है। वो देखती है कि उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते। तभी वहाँ पे रेगुलस आता है और वो एमिलिया से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। तभी एमिलिया उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन और उसने यहाँ पे उसे क्यों लेकर आया है। तभी रेगुलस कहता है कि वो सब जाने दो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वर्जिन हो? और उसके ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं इससे कि नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।